सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार। जो हमारा कल का अध्याय था वो राजा कुशक और चमन का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें चमन ऋषि की राजा कुशक सेवा करता है और सेवा करने के बाद वो कहने लगा कि महाराज जी, जो आपने भोजन चाहिए वही आपके लिए तैयार है, और एक बात के द्वारा उसकी वंदना करता है। ये महाराज जी, जो आपने चाहिए वो भोजन लो, जितना चाहे उतना लो। और एक बात के द्वारा क्या कहता है, ओ आओ ऋषि जी कुछ खाओ ऋषि जी, जो चाहो ऋषि जी, ओ हो जा पल में हो। ओ गृहस्थी का धर्म जानते सारा, दिया होया वचन कदे नहीं हारा, दिया होया वचन कदे नहीं हारा। थारा रटूं सदा ध्यान ऋषि जी, थारी ऊंची शान ऋषि जी, करो स्नान ऋषि जी। ओ लाया सू जल में हो, करायम बार बार प्रणाम, खड़े थारे चरणा में दिल थाम, रटूं थारा नाम ऋषि जी, सुबह शाम ऋषि जी, तज मोह काम ऋषि जी, कोई पाप नहीं दिल में हो। दरिया सब तरिया का पकवान, करो खुश हो के ने जलपान, तुम्हारा मेहमान ऋषि जी, हम तेरे जजमान ऋषि जी, छिप्या ज्ञान ऋषि जी, जैसे तेल छिप्या तेल में हो। कमल सिंह करो विश्वास, हो जाए हम सब झगड़े ते पास, हो जाए हम सब झगड़े ते पास, करूं थारी अरे दास ऋषि जी, 12 मास ऋषि जी, इतने चले सांस ऋषि जी, ओ इतने यू दिल में हो। तो महर्षि चमन ने आनंद पूर्वक भोजन किया और अति प्रसन्न हुए। रात्रि में दोनों राजा रानी व अन्य सत्संगी गण महर्षि चमन के दर्शन हेतु अब उनके सामने उपस्थित हुए। कुछ लोग अपनी कामना लेकर ऋषि के पास गए थे, क्योंकि तृष्णा का मरना कठिन है। यह तृष्णा तो सारी बीमारी है। प्राणी के दांत, केश, अन्य वस्तुएं थक कर बूढ़ी हो जाती हैं, वह दांत भी गिर जाते हैं, केश भी सफ़ेद हो जाते हैं, और लेकिन ये तृष्णा नहीं मरती, और ना कोई इंसान मरना चाहता। तृष्णा बुढ़ापे में भी यही रहती है कि मैं और जीऊँ। मड़ा बीमार हो, जो बीमार होते ही इनको घर मैंने दिखाई दो, क्योंकि तृष्णा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जिंदा रखती है। एक दादा लक्ष्मीचंद ने भजन में कह रखी है कली में कि गरीब आदमी न्यू सोचा मैंने पेट भराई, नाज मिलर नाज भी मिल जाए तो फिर नू सोचे मैंने धन आएगा, जहाज मिलर जहाज भी मिल जाए फिर नू सोचे मैंने भूमंडल का राज मिलर राज भी मिल जाए, फिर नू सोचे मैंने इंद्र आला ताज मिले। या छोटा सा पेट बनी तृष्णा कदे भरया और भरे नहीं। तो ये तृष्णा ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को भ्रमारी है, जो भ्रम में फूला फूला घूम रहा है, ये तृष्णा ही है। तो उधर चमन ऋषि कुछ अधिक नहीं बोले। अंत में राजा से कहा कि अब मैं सोना चाहता हूँ, कि मुझे नींद आ रही है, भाई नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। ऋषि जी अब दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए ऋषि जी ने।
तो ये ब्रह्म ऋषि थे, उनके लिए तो कुछ असाध्य नहीं था, सर्वसमर्थ थे। जब महर्षि चमन ने सोने की इच्छा जताई तो राजा रानी उनकी सेवा में लग गए। उस समय भृगुपुत्र ने उन दोनों से कहा, तुम लोग सोते समय मुझे जगाना मत। अगर मैं सो जूँ नहीं, चाहे मैं सांझ न उठूँ, चाहे 2 दिन में उठूँ, चाहे 10 दिन में उठूँ, मना जगाइयो ना। और वो कितना सोया है ये अगला चैप्टर में देवांगे हम, वो कितना सोया है। आज तक इतना कोई लंबा नहीं सोया है। सोते समय जगाना मत, दोनों मेरे चरण दबाते रहना, तुम दोनों सोना भी मत और निरंतर जागते रहना। कि जागना भी है, कदे मेरी आँख उगड़ जाए तो हमें सेवा नहीं कर दे पाओ तो या देख लियो फिर तारी खैर नहीं है। तो एक बात के द्वारा कैसे बताया कि दोनों राजा रानी मन में सोचने लग गए, कदे युओ कदे श्राप दे दे। सोए थे चमन ऋषि जी, जागे थे राजा रानी। सोए थे चमन ऋषि जी, जागे थे राजा रानी। सोए थे चमन ऋषि जी। एर कद दे दे ऋषि श्राप, उतर न कई जन्म तक पाप। उतर न कई जन्म तक पाप, कर दे गर्गा पर ऋषि जी। अन धन की हो जा हानि। सोए थे चमन ऋषि जी, जागे थे राजा रानी। सोए थे चमन ऋषि जी। एर करया था उन्हें था पुरुषार्थ का ध्यान। अपनी हाजिर कर दी जान, अपनी हाजिर कर दी जान। हेर दिखे भगवान ऋषि जी, वो दिखे भगवान ऋषि जी। दोनों ने अमन में ठाणी। सोए थे चमन ऋषि जी, जागे थे राजा रानी। सोए थे चमन ऋषि जी। उन्हें करया था रजतम का त्याग, सतोगुण की रही थी लाग। कह दे जा जागे ऋषि जी, कह दे जा जागे ऋषि जी। ओ मंद मंद बोले बाणी। सोए थे चमन ऋषि जी, जागे थे राजा रानी। सोए थे चमन ऋषि जी। कमल सिंह करया दिल डेठा, भर गया सब तरिया ते पेटा। भर गया सब तरिया ते पेटा। लेट्या दिल खोल ऋषि जी, लेट्या दिल खोल ऋषि जी। अन्न खाया ना पिया पानी, सोए थे चमन ऋषि। ये यहीं पर समाप्त होता है कि चमन ऋषि कितने दिन सोया, वो अगली एपिसोड में देंगे हम आपको। और हमारा जो चैनल है ये आपका भी है, डीडी डिवाइन। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लाल बटन दबाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। जितना लाइक करोगे, आप हमें पसंद करोगे, उतना ही हम आपके लिए अच्छा धार्मिक जो है प्रस्तुति देते रहेंगे। और धन्यवाद सभी दर्शकों का, पुनः धन्यवाद।